जी, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इसकी अगुवाई कर रहा हूँ, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। ये मौका कोई खुशी और का नहीं बल्कि एक गम के इजहार का मौका है। ये मौका सिर्फ एक तकरीर नहीं है, ये मौका कानून के संविधान के तहत चलोगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर माँ के पेट से राजा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके माँ के पेट से राजा पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी बुद्धिजीवी वाली लोगों ने इस हिंदुस्तान को दी है। जब ये हक मिला है, गरीबों को भी मिला है, अमीरों को भी मिला है। वोट की कीमत एक सबकी एक ताकत होती है। मेरे दोस्तों, इस ताकत को अपने ऊपर इस्तेमाल करो। ये गौरक्षक हो चाहे कोई भी हो, ये तमाम लोग सलाखों के पीछे होंगे जब हमारे जज होंगे, हमारे पुलिस अफसर होंगे। मेरे दोस्तों, ये जब होगा जब हम उस कानून बनाने वाले लोकसभा के अंदर बैठेंगे, जब हमारे लोग, जब ये आवाज हमारी उठेगी वहां पर, नहीं तो हमारी आवाज नहीं उठ सकती। मेरे दोस्तों, ये बात हमें समझनी होगी, ये बात दिमाग में बिठानी होगी कि वहां पर हमें अपने दाढ़ी रखने वाले आदमी बिठाने होंगे, तमाम लोग पढ़े लिखे बिठाने होंगे, और वो वहां पर बैठेंगे तो वो सिर्फ वोट की ताकत से बैठेंगे। जब इस झंडे के लोग वहां पर बैठ जाएंगे तो मेरे दोस्तों, फिर देखना आपकी आवाज कितनी तगड़ी बुलंद होगी इस मुल्क के अंदर। ये बात हमारी समझ में, मुल्क आजाद हुए 65 साल हो गए, तमाम सियासी पार्टी मुल्क के अंदर आई, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो नेशनल लोकतांत्रिक हो, तमाम लोग इस मुल्क में इस आवाज को उठा कर चले गए। देखिए, मकसद हमारा ये है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये हम पे ही वारदातें क्यों हो रही है, ये हम पे ही एक तरीके से मुसलमानों को ही क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा घर से ना निकलना। क्योंकि अगर आप देखेंगे दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो भी एक बड़े स्तर पे, जैसे कि आपने देखा होगा भीमसेना के तौर पे वो रोडों पे निकले और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो उन पे जुल्म कम है, मुसलमानों पे ज़्यादा हैं। उसकी वजह सीधी ये है कि मुसलमान घर से नहीं निकलते और इनको एक बहाना मिल जाता है कि मारो, और इनके साथ कोई नहीं खड़ा। हमें अपना यहाँ पे धरना दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि लोग इस बात को जाने अच्छी तरीके से कि रोड पे निकलना पड़ेगा, अपना जनसैलाब दिखाना पड़ेगा, अपनी तादाद दिखानी पड़ेगी और गोरी बहंगी सरकारों को आवाज़ सुनानी पड़ेगी, जभी जाके हमारा हक मिलेगा और हमें वजूददार मानेंगे ये लोग। जी, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इसकी अगुवाई कर रहा हूँ, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। आप अपनी तादाद दिखाओ, अपनी अक्सरियत दिखाओ, और अक्सरियत जब दिखाओगे तो यही बड़ी बड़ी पार्टियां आप लोगों के घुटने टेकेंगी, आपके वजूद की बात करेंगी, वरना उससे पहले बिखरे हुए वोट की कोई वजूद की बात नहीं करेगी। ये जो जिस तरीके से प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, किसी भी जुनैद को, किसी भी अखलाक को इस तरीके से मार दिया जाता है, फिर मारने वाले को फुल रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे अखलाक के कातिल को तिरंगे में लिपेट के उसे शहीद का दर्जा दिया गया। तो जाहिर सी बात है मुसलमान दहशत में तो जिएगा। और ये जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ हैं, आप किसी भी सेकुलर पार्टी को उठा के देख लो, किसने आवाज़ उठाई? क्या सारी सेकुलर पार्टी वोट के दरमियान आवाज़ उठाने वाली हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठाती? अगर आप सेकुलर हैं वाकई में, तो आओ ना मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। मुसलमान अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता है? उसकी वजह यही है कि मुसलमान अकेला खड़ा है, इसी वजह से उसे डर लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। जी, मुसलमानों को आज जागने की ज़रूरत है, मुसलमानों को अपने वोट को समेटने की ज़रूरत है। जब तक मुसलमान अपनी मुट्ठी नहीं बनाएगा, अपनी अक्सरियत नहीं दिखाएगा, तो कोई भी आपको वजूद नहीं देगा, इसी तरीके से मारे जाएंगे। मैं सबसे मुसलमानों से ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ, अपने आप को एक वजूद में लाएं, अपने आप को खाली घर में बैठकर बातें ना करें कि इसने ये क्या किया, इसने ये क्या किया। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो हमें कोई वजूद देने वाला नहीं है। अपने आप को आपको मजबूत करना पड़ेगा। घर से निकलें, मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने घरों से निकल के अपने भाइयों की सपोर्ट करें, अपने भाइयों का